बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात में खुशामदीद। आटा गूंदने के दौरान की गई ये गलती आपके घर में गुर्बत, तंग दस्ती, कामों में रुकावट और परेशानियां लेकर आएगी। प्यारे बहन भाइयों, आटा हर घर में मौजूद होता है। आटे को गूंदा जाता है और उससे रोटियां बनाई जाती हैं। फिर चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सभी घरों में आटा होता है। हर घर की खवातीन अपने अपने तरीके से काम करती हैं, लेकिन कुछ खवातीन रोटियां पकाने से बहुत पहले ही आटा गूंद कर रख लेती हैं ताकि टाइम की बचत की जा सके। क्या आप जानते हैं कि अगर आप और आपके घर वालों की तरक्की रुक चुकी है, आप किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, घर में दौलत और पैसा आना बंद हो चुका है, घर में रिज़्क़ की कमी होती जा रही है, बरकत नहीं रही, तो इसकी बहुत बड़ी वजह आपके घर का आटा भी हो सकता है। आमतौर पर हमारे घरों में आटा गूंदने के दौरान दो बहुत बड़ी गलतियां कर दी जाती हैं, जो कि हमारे घरों में परेशानियां और गुर्बत लाने की वजह बन जाती हैं। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको उतना ही आटा गूंदना चाहिए जितने आटे की आपको जरूरत है। अब यहाँ खवातीन क्या करती हैं कि वो सुबह सुबह पूरे दिन का आटा गूंद लेती हैं। वो नाश्ते वक्त का भी गूंद लेती हैं, दोपहर और रात का आटा भी एक साथ सुबह गूंद लेती हैं और पूरा दिन उसी आटे को इस्तेमाल करती रहती हैं। अब एक साथ पूरे दिन का आटा गूंद लेना आपको थोड़ी सहूलत और थोड़े वक्त की बचत तो देगा ही, लेकिन आपके घर में से बरकत खत्म हो जाएगी, क्योंकि आटे का शुमार रिस्क में पहले नंबर पर होता है। क्योंकि फिर चाहे आप सब्जी खा रहे हो, गोश्त खा रहे हो या दाल ही क्यों ना खा रहे हो, तमाम चीजों के साथ आप आटे से बनी रोटी ही इस्तेमाल करते हैं। और फिर चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर एक के घर में आटा रोजाना इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर आप रोटियां बनाने से 1 घंटा या 1.5 घंटा या फिर हत्ता के 2 घंटे पहले भी आटा गूंद कर रख लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर इससे पहले गूंदे हुए आप आटे से रोटियां बनाते हैं तो ऐसे आटे से बनी हुई रोटियां आपके घर में सख्त नहुसत और परेशानियां ला सकती हैं। आपके घर में शदीद रिज़्क़ की कमी आ जाएगी, आपके बनते काम बिगड़ने लगेंगे और सख्त नहुसत छा जाएगी। यानी अगर सादा जुबान में कहें तो आपके घर से बरकत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए जब भी आपने रोटियां बनानी हो, रोटियां बनाने से कुछ देर पहले आटा गूंदें और ताजे गूंदे आटे की रोटी बनाएं। अगर आपने सुबह नाश्ते में रोटियां बनानी है तो सुबह के वक्त आटा गूंदें, अगर दोपहर की रोटियां बनानी है तो दोपहर के वक्त आटा गूंदें, और अगर रात के वक्त की रोटियां बनानी है तो रात के वक्त ताजा आटा गूंदें और उस ताजे आटे से रोटी बनाएं। घरों में आटा गूंदने के दौरान जो दूसरी बहुत बड़ी गलती कर दी जाती है वो ये है कि खवातीन आटा गूंदने के बाद उस पर अपनी उंगलियों के निशानात नहीं छोड़ती। ऐसा आटा जिस पर आखिर में उंगलियों के निशानात ना छोड़े गए हों, उस आटे से बनी रोटियों को शैतान खाता है। और ज़ाहिरी बात है, आप खुद सोच सकते हैं कि एक ऐसा घर जहां बनी रोटियों को शैतान खाता हो, वहां कितनी सख्त मनहूसत और बेबरकती आएगी। इसलिए खवातीन को चाहिए कि जब भी वो आटा गूंद लें तो आटे को जिस बर्तन में भी रखें उस आटे पर अपनी उंगलियों के निशानात लाजमी छोड़ें। अब मैं आपको एक बेहद ताकतवर लेकिन करने में बेहद आसान बिल्कुल छोटे से अमल को बताने जा रहा हूँ। इस अमल को अगर आप आटा गूंदने के दौरान कर लेते हैं तो आपके घर में इतनी की बरकत आएगी, इतना के ज्यादा रिज़्क़ आएगा कि आप इसके बारे में परेशान रहा करेंगे कि इतनी दौलत और इतना पैसा मैं रखूं तो रखूं कहां, इतनी दौलत इस्तेमाल करूं तो कैसे करूं। बस आपने आटा गूंदते वक्त इस अमल को कर लिया करना है। जब भी आटा गूंदने लगे तो आटा गूंदने के लिए आपने जिस बर्तन में पानी रखा हो, इस पानी पर सबसे पहले आपने एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद 11 बार आपने या रज़ा को पढ़ लेना है, 11 बार ही आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना है और 11 बार ही आपने सुभान अल्लाह पढ़ लेना है और आखिर में एक बार फिर से बिस्मिल्लाह पढ़कर आटा गूंदना शुरू कर देना है। ये छोटा सा अमल है, करने में बेहद आसान है। अगर दिन में एक बार भी, वैसे तो आप दिन में जितनी बार भी आटा गूंदे उतनी बार इस छोटे से अमल को कर सकते हैं, लेकिन अगर दिन में एक बार भी इस अमल को कर लिया जाए तो आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत और इजाफा होगा। इंशाअल्लाह ताला घर में अल्लाह ताला इतनी दौलत अता फरमाएंगे कि आपके घर में उस दौलत, पैसे और माल को रखने की जगह तक बाकी ना रहेगी। आपकी जितनी भी जायज हजात हैं, जितनी भी जायज ख्वाहिशात हैं, वो तमाम अल्लाह ताला पूरी कर देंगे। वीडियो के आखिर में मैं अपने तमाम बहन भाइयों और खासकर अपनी बहनों से इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत देर पहले गूंदे आटे से बनी रोटियां आपके घर में परेशानियां, रिज़्क़ में तंगी और गुर्बत लेकर आती हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब भी रोटी पकानी हो उससे पहले आटा गूंद
گوندا جائے اور تازے گوندے آٹے سے بنی روٹیاں ہی ہمیشہ گھر میں پکائی جائیں۔ اس لیے اگر ابھی بھی آپ کو شک ہے تو بس میں آپ کو یہی کہوں گا کہ صرف 1 سے 2 مہینے، زیادہ وقت نہیں، صرف 1 سے 2 مہینے اس کو کر کے دیکھیں۔ جب بھی آپ نے روٹی بنانی ہو، مثلا دوپہر کی روٹی بنانی ہو تو دوپہر کے وقت ہی آٹا گوندیں اور صرف 1 سے 2 مہینے اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ آپ کے گھر میں اتنی کی زیادہ برکت آئے گی، اتنی کی زیادہ دولت اور اتنا کی زیادہ پیسہ اور خوشیاں آئیں گی کہ آپ خود اس چیز کو مان جائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا آئیکن کو دبا دیں۔ کمنٹس میں سبحان اللہ یا ماشاءاللہ لازمی لکھیے گا۔